नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप असाधारण नतीजे पा सकते हैं। इस किताब में जेम्स बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यह छोटे बदलाव आपके दैनिक जीवन में धीरे धीरे बड़ी डिड्डे परिवर्तन ला सकते हैं। जेम्स के हिसाब से असामयिकी हमारी जिंदगी हमारी आदतों का नतीजा होती है। हम जो भी करते हैं वो हमारी आदतों का हिस्सा बन जाता है और यही आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। हम रोज जो भी करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या रात को सोने से पहले किताब पढ़ना। ये सभी आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छी आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं और बुरी आदतें हमें पीछे धकेलती हैं। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। जेम्स क्लियर ने इस किताब में कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया है ताकि आप अपनी आदतों को बेहतर बना सकें। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको प्रेरित करेगी और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगी। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नए सफर पर जाने के लिए। यह सफर आपके जीवन को बदल सकता है और आपको एक नई दिशा में ले जा सकता है। एटॉमिक हैबिट्स के साथ आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी आदतें, बड़े बदलाव। ये आदतें हमारे जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थायी परिवर्तन लाती हैं। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो वे मिलकर एक बड़ा सफर तय करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। ये छोटे कदम ही हमें हमारे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा असर डालते हैं। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें भी समय के साथ बड़ा परिणाम देती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो साल के आखिर तक आप 47 गुना बेहतर बन जाएंगे। ये गणित का जादू है जो हमें दिखाता है कि छोटे छोटे सुधार कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा, बुरी आदतें भी धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं। जैसे सिगरेट पीना, जंक फूड खाना या काम को टालना। ये आदतें भी धीरे धीरे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। शुरुआत में तो उनका असर कम दिखता है, लेकिन समय के साथ ये आदतें हमें पीछे खींचने लगती हैं। धीरे धीरे ये आदतें हमारे जीवन को जटिल और कठिन बना देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाएं और उन्हें अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे सुबह की सैर, रोजाना किताब पढ़ना या ध्यान करना। ये आदतें हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं। जब हम इन अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंचते हैं। ये आदतें हमें न केवल सफल बनाती हैं, बल्कि हमें संतुष्टि और खुशी भी देती हैं। इसलिए एक एक कदम उठाएं और मीलों का सफर तय करें। किसी भी आदत के बनने के पीछे एक खास तरीका होता है, जिसे जेम्स क्लियर ने द हैबिट लूप कहा है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग में होती है और हमें किसी भी आदत को अपनाने या छोड़ने में मदद करती है। इस चक्र के 4 हिस्से हैं। पहला है संकेत। संकेत वह प्रारंभिक ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को बताता है कि अब कौन सी आदत शुरू करनी है। यह संकेत किसी भी चीज से आ सकता है, जैसे समय, स्थान या कोई विशेष घटना। उदाहरण के लिए, सुबह का अलार्म बजना एक संकेत हो सकता है।
कि अब आपको उठकर अपने दिन की शुरुआत करनी है। इसी तरह फोन पर नोटिफिकेशन आना भी एक संकेत हो सकता है, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना। दूसरा है चाहत। संकेत मिलने पर आपके अंदर उस आदत को करने की इच्छा होती है। यह इच्छा या चाहत ही हमें उस आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे फोन देखने की चाहत। जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपके अंदर उसे चेक करने की इच्छा जागती है। यह चाहत ही हमें आगे की प्रक्रिया की ओर ले जाती है। तीसरा है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया वह क्रिया है जो आप उस चाहत को पूरा करने के लिए करते हैं। यह वह कदम है जो आप उस आदत को पूरा करने के लिए उठाते हैं। जैसे आप फोन उठाकर देखते हैं, यह प्रतिक्रिया ही आदत को पूरा करने का माध्यम बनती है। जैसे आप फोन उठाकर देखते हैं। चौथा है इनाम। इनाम वह संतुष्टि या खुशी है जो आपको आदत पूरी करने पर मिलती है। यह इनाम ही हमें बार बार उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आदत पूरी करने पर आपको खुशी या संतुष्टि मिलती है। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन देखकर आपको अच्छा लगता है। यह इनाम ही हमें बार बार उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन देखकर आपको अच्छा लगता है। यही चक्र बार बार चलता है और इस तरह एक आदत बन जाती है। यह चक्र जितना मजबूत होता है, आदत उतनी ही पक्की होती जाती है। यही चक्र बार बार चलता है और इस तरह एक आदत बन जाती है। आदतें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और इन्हें समझना हमें अपने व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आदतों को समझकर हम नई आदतें बना सकते हैं और पुरानी हानिकारक आदतों को छोड़ सकते हैं। सेक्शन 4, आपकी पहचान, आपकी आदतें। जेम्स क्लियर के हिसाब से हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप रोज कसरत करते हैं तो आप खुद को एक फिट इंसान मानने लगते हैं। इसलिए आदतें बदलने के लिए सिर्फ अपने कामों को बदलना काफी नहीं है। आपको अपनी सोच और अपनी पहचान को भी बदलना होगा। जब आप खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो अच्छी आदतें बनाना आसान हो जाता है। सेक्शन 5, बदलाव के 4 नियम। सफलता का फॉर्मूला। किसी भी आदत को बनाने या बदलने के लिए जेम्स क्लियर ने 4 नियम बताए हैं। पहला, ऑब्वियस, साफ साफ। जो आदत बनानी है उसे साफ साफ सोचें। दूसरा, अट्रैक्टिव, आकर्षक। आदत को अपने लिए मजेदार बनाएं ताकि आप उसे करने के लिए उत्साहित रहें। तीसरा, इजी, आसान। आदत को शुरुआत में जितना हो सके आसान बनाएं। और चौथा, सैटिस्फाइंग, संतोषजनक। आदत पूरी करने पर खुद को इनाम दें ताकि आपको खुशी मिले। इन 4 नियमों का पालन करके आप अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छी आदत बना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। सेक्शन 6, परिवेश का प्रभाव। क्या देखते हैं वैसे ही बनते हैं। हमारा आसपास का माहौल हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास लोग नकारात्मक हैं, तो आपके लिए सकारात्मक रहना मुश्किल होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो अपना माहौल बदलें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। अपने घर और ऑफिस को भी इस तरह से व्यवस्थित करें कि अच्छी आदतें बनाना आसान हो जाए। सेक्शन 7, धीमी शुरुआत, शानदार नतीजे। आदतें रातों रात नहीं बदलती। शुरुआत में आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। जेम्स क्लियर इसे द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब है कि शुरुआत में आपको अपनी मेहनत का फल दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। लगातार कोशिश करते रहें और एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने अंदर जबरदस्त बदलाव दिखाई देंगे। जेम्स क्लियर,
द गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में भी बताते हैं। इस नियम के हिसाब से हमें ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल।